यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो पिछली क्लासेस दे विच आपां डिस्कस कर रहे हाँ यूजीसी नेट का यूनिट 2 पंजाबी सूफी कावधारा अते गुरमत कावधारा, जिस दे विच आपां दो टॉपिक कंप्लीटली कर चुके हाँ, सूफी मत का निकास अते सूफी मत का विकास। बहुत सारे कॉन्सैप्ट हो रह गए सन जिन्होंने आपां एक एक करके डिस्कस करांगे। अज की क्लास में डिस्कस करांगे कि सूफी मत के पड़ाव किहड़े ने, स्टैप ऑफ सूफीज़म। सूफीवाद के अंदर या सूफी कावधारा की गल करिए तो किहड़े वो पड़ाव ने जिन्हां पड़ावां की गल सूफी विचारधारा के अंदर की गई है कि किन्हां पड़ावां तो लंघ के एक सूफी जिहड़ा है वो परमात्मा तक पहुँच सकता है। जेकर असी सिख धर्म की भी गल करिए क्योंकि गुरमत नूं भी नाल नाल लैके आपां चलना है, क्योंकि कॉन्सैप्ट ही है पंजाबी सूफी कावधारा अते गुरमत कावधारा। जब असी गुरमत कावधारा की गल करते हाँ तो गुरमत कावधारा के अंदर या गुरमत के अंदर जब असी जपजी साहिब जी की बाणी पढ़ते हाँ जो कि गुरु नानक पातशाह जी ने उच्चारण की और गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शुरुआत दे विच जो पहली बाणी दर्ज है वो जप दी बाणी ही है और सिख फलसफे दे अंदर सिख कौम दे अंदर इसनूं नितनेम दी बाणी भी कहा जाता है। हुण जपजी साहिब दी बाणी जो कि गुरु नानक पातशाह जी ने उच्चारण की, जद असी सिख फलसफे की गल करते हाँ तो सिख धर्म के अंदर भी 5 पड़ाव गुरु नानक पातशाह जपजी साहिब की बाणी के अंदर दसते ने। 5 स्टैप्स, उन्हां 5 स्टैप्स नूं आपां लंघ के जिहड़ा है वो परमात्मा तक पहुँच सकते हाँ। वो 5 स्टैप्स किहड़े ने, जिवें कि आपां जपजी साहिब की बाणी के अंदर जब पढ़ते हाँ तो 5 खंड आउंदे ने। वो 5 खंड ने, वो 5 स्टैप्स ने जो गुरु नानक पातशाह जपजी साहिब की बाणी अंदर दर्शाउंदे ने कि इन्हां 5 खंडां तों लंघ के आपां जिहड़ा है परमात्मा दे विच लीन हो सकते हाँ। वो 5 खंड किहड़े ने, ये जिहड़े 5 खंड ने वो शुरुआत हुंदी है धर्म खंड तो। धर्म खंड तो शुरुआत होके खत्म हुंदा है सचखंड ते। सचखंड ते सचखंड भाव कि परमात्मा तक पहुँच जाना, जिस विच इंसान परमात्मा दे विच लीन हो जाता है, साडी आत्मा दा मिलाप जिहड़ा है परमात्मा दे नाल हो जाता है। वो 5 खंड ने, पहला खंड है धर्म, दूसरा खंड है ज्ञान, धर्म खंड, ज्ञान खंड, तीजा है सरम खंड, चौथा है कर्म खंड और पंजवा है साडा सचखंड। ये 5 जिहड़े पड़ाव, ये 5 खंडां दा जिक्र जिहड़ा है जपजी साहिब की बाणी दे अंदर किया गया है। आपां अजे ये वाला कॉन्सैप्ट जो अज की क्लास में पढ़ना है सूफी मत के 4 पड़ाव, ये नहीं डिस्कस कर रहे। इस तो पहले मैं तुहानू ये समझाउण दा यतन कर रही हाँ कि ये 5 पड़ाव का मतलब की है, कॉन्सैप्ट की है। 5 स्टैप्स ऑफ सूफीज़म की जेकर असी गल करते हाँ तो ये 5 जिहड़े 4 स्टैप्स ऑफ सूफीज़म ने इसकी डूंघाई की है। तो उसनों समझण दे लई आपां एक छोटी जी मिसाल लीती कि असी गुरमत की मिसाल लीती, सिख फलसफे की मिसाल लीती कि जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने सिख धर्म के अंदर 5 पड़ावां का जिक्र किया है, 5 खंडां का जिक्र किया है कि इन्हां खंडां तो लंघ के, इन्हां पड़ावां तो लंघ के इंसान जिहड़ा है वो परमात्मा तक पहुँच सकता है। धर्म खंड दे विच की है कि इंसान नूं ये समझ आती है कि जिस धरती के उत्ते उसका जन्म होया, ये धरती जिहड़ी है धर्म कमाउण दे लई है। इस धरती ते आके इंसान ने धर्म कमाउणा है, इस दे विच इसनूं धर्म कमाउण दी सिक्ख्या दिती जाती है, सिक्ख्या मिलती है कि धरती धर्म कमाउण दे लई है। ज्ञान दे विच इंसान नूं अध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मतलब परमात्मा दे ज्ञान की सोझी आना शुरू हो जाती है। जब इंसान नूं सोझी आउंदी है तो फिर उस सोझी दे नाल की हुंदा है कि वो जिहड़ा है वो इंसान उद्यम करता है, मतलब उसनूं अपने फर्जां की समझ पैंदी है। क्योंकि जब सानू किसी चीज़ का ज्ञान हासिल होए, ये समझ लो कि आपां एक जब असी दुनियावी तौर पर विचरते हाँ तो बीइंग ए मदर
मैनू ये चीज़ रियलाइज़ होंदी है कि मैं मदर हाँ तो मैनू इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि मैं माँ हाँ। माँ का ज्ञान जब मैनू हासिल होया तो मैनू इस चीज़ की समझ आ गई कि मेरे फर्ज की ने। फिर मैनू फर्जां की समझ आउंदी है कि जेकर मैं माँ हाँ तो मेरे अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति जिहड़े ने फर्ज ये ने। तो जब इंसान नू अध्यात्मिक ज्ञान की सोझी होंदी है कि अध्यात्मिक ज्ञान केड़ा कि इंसान ने, आत्मा ने परमात्मा तक पहुँचना है। इस ज्ञान, इस चीज़ की समझ सानू इस खंड ते, इस पड़ाव ते आके हो जाती है कि मेरी जिंदगी का मकसद की है कि मैं परमात्मा तक पहुँचना है। तो जब इस गल की सोझी हो जाती है फिर अगले पड़ाव ते इंसान जिहड़ा है वो अपने फर्जां नू पूरा करता है, अपने फर्जां के प्रति सुचेत होंदा है। फर्ज की ने कि आपां फिर की करते हाँ, परमात्मा की उस्तति करना शुरू कर देंगे हाँ, परमात्मा नू याद करना, जेड़े साडे फर्ज ने उन्हां फर्जां की आपां पूर्ति करना शुरू कर देंगे हाँ। कर्म दे विच की हुंदा है कि सानू जेड़ा है जब आपां फर्जां की पूर्ति करते हाँ तो सानू कर्म दे विच की है वो फर्ज जेड़े ने साडे कर्म दे, साडे मतलब जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते ने। आपां सानू फिर परमात्मा दे नाल इत्थे आके आपां नेड़ता हासिल कर लेंदे हाँ। इत्थे साडी नेड़ता हासिल, परमात्मा दे नाल नेड़ता वधनी शुरू हो जाती है। मतलब एक ऐसा पड़ाव जिथे आके असी परमात्मा के करीब आना शुरू हो जाते हाँ। और सचखंड जब नेड़ता आस्ते आस्ते साडी वधनी शुरू हो जाती है फिर एक ऐसा पड़ाव आउंदा है सचखंड कि असी परमात्मा दे विच लीन ही हो जाते हाँ। साडी आत्मा जिहड़ी है परमात्मा दे विच समा जाती है। ये सचखंड की अवस्था गुरु नानक पातशाह जी ने ये 5 पड़ाव सिख फलसफे के अंदर दसे ने कि इंसान ने धर्मखंड तो शुरू होना है तो सचखंड तक पहुँचना है। मतलब साडी जिंदगी का जो अल्टीमेट टारगेट है वो है सचखंड, आपां सचखंड तक पहुँचना है। ये तो गुरमत की गल सी। 5 स्टेप्स मतलब कि 5 पड़ाव केड़े ने, ये 5 स्टेप जो सिखिज्म के अंदर दसे गए ने कि इंसान की जिंदगी के 5 पड़ाव केड़े ने कि उन्हां 5 पड़ावां तो लंघ के, उन्हां 5 स्टेप्स तो लंघ के वो परमात्मा तक मिल सके। इस तरह जब असी सूफीज़म की गल करते हाँ, सूफीवाद की गल करते हाँ तो सूफीवाद के अंदर भी, सूफी विचारधारा के अंदर भी 4 पड़ावां का जिक्र किया गया कि 4 स्टेप्स ने, 4 ऐसे पड़ाव ने जिन्हां पड़ावां नूं लंघ के असी परमात्मा तक पहुँचना है, असल सच नूं हासिल करना है, जो कि सूफीवाद का अल्टीमेट जिहड़ा है वो टारगेट, भाव कि सूफीवाद का मेन टारगेट की है वो है सच नूं प्राप्त करना, परमात्मा तक पहुँचना। तो परमात्मा तक पहुँचने लई सूफियां दे 4 पड़ाव ने, 4 पड़ावां नूं वो पार करके जो है अल्टीमेट अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। तो अज की क्लास दे विच आपां ओही डिस्कस कर रहे हाँ कि वो 4 टारगेट केड़े ने, वो 4 पड़ाव जिहड़े ने, 4 स्टैप्स जिहड़े ने वो केड़े ने। तुसी वाइट बोर्ड के उत्ते देख सकते हो कि 4 पड़ाव में लिखे हुए ने, 4 पड़ाव जिहड़े ने वो लिखे हुए ने। पहला पड़ाव है तुहाडा शरीयत, दूसरा है तरीकत, तीसरा है मार्फत और चौथा है हकीकत। ये 4 पड़ाव ने सूफीज़म के अंदर, सूफियां दे 4 सिद्धांत कह लीए, सूफियां दे 4 पड़ाव ने, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, ये 4 पड़ाव ने। हुण ये 4 पड़ावां दा मतलब की है? जेकर असी शरीयत की गल करिए तो ये पहला पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप। शरीयत पहला पड़ाव है कि जब कोई सूफी फकीर बनता है या सूफीइज्म दे विच कोई आउंदा है, सूफी फकीर दा पहला स्टेप की है जिंदगी दा, वो है शरीयत नू कह लीए या रहत मर्यादा कह लीए, रहत मर्यादा होगी या कानून, एक तरह का एक कानून है। जिवें सिख धर्म के अंदर भी आपां गल करते हाँ कि सिख धर्म के अंदर भी रहत मर्यादा जिहड़ी है वो सिखां दे लई घड़ी गई कि इस रहत मर्यादा मीनस कि एक ऐसी जांच, ऐसी जीवन जांच जिस दे विच रह के असी अपने जीवन नूं व्यतीत करना है। तो ये एक तरह की शरीयत जो है एक रहत मर्यादा है। मतलब किस मर्यादा दे विच, किस डिसिप्लिन के अंदर कह लीए, सीधे तौर पर कह लीए एक डिसिप्लिन
जिस डिसिप्लिन दे विच रह के एक सूफी ने अपने जीवन नू व्यतीत करना है, उसनू शरीयत कहा गया। और सीधे तौर पर आपां ये भी कह सकते हाँ कि कुरान दे अंदर जो चीज़ां बयान की गई, कुरान दे अंदर जो गल्लां कहियां गईयां, उससे नू शरीयत कहा गया है। शरीयत तो भाव कि कुरान दे अंदर जिन्हां चीज़ां नू फॉलो करन दे लई कहा गया कि एक मुस्लिम ने एक उस इंसान ने जो कि मुस्लिम धर्म नाल संबंध रखता है, उसने अपने जीवन नू व्यतीत किवें करना है, किवें तोरना है, किवें उठना है, किवें बहना है, किवें खाना है, किवें जीवन दे विच विचरना है, किवें समाजिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केड़ियां ने, राजनीतिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केड़ियां ने, आर्थिक पद्धर दे उत्ते उसने किवें विचरना है। ये सारियां चीज़ां जो कुरान मसीह दे अंदर कहियां गईयां ने, एक ऐसा कानून जिसनू एक मुस्लिम ने फॉलो करके अपने जीवन नू व्यतीत करना है, उसनू शरीयत कहा गया है। और सूफिया दे लई ये शरीयत जो है मनना जरूरी सी कि एक डिसिप्लिन दे अंदर रह के जेड़ा है सूफी है वो अपने जीवन नू व्यतीत करेगा। ते जेड़े शरीयत दे अंदर रह के अपने जीवन नू व्यतीत नहीं करते, शरीयत दे कानून नू नहीं मनते, उसनू काफर कहा जाता है। काफर उसनू की कहा जाता है? काफर। तो एक तरह शरीयत जो है, शरीयत आपां कह लिए एक तरह का डिसिप्लिन। और पहला स्टैप ऑफ सूफीज़म, फर्स्ट पड़ा सूफीवाद का पहला पड़ा शरीयत सी कि एक डिसिप्लिन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के, और शरीयत के अंदर आपां कह लिए जिवें देखते हाँ कि 5 नमाज जिहड़ी है वो अदा करनी है। तो इट्स अ डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन है, एक मुस्लिम का डिसिप्लिन घड़िया गया कि उसने अपने रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच हर दिन उसने 5 नमाज जिहड़ी है वो अदा करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे कानून जिहड़े कुरान शरीफ के अंदर दसे गए ने, उन्होंने शरीयत कहा गया। और सूफी फकीरां लई ये लाजमी सी कि वो उस शरीयत नू फॉलो करन। भावें एक वखरा कॉन्सैप्ट है कि सूफी फकीरां ने शरीयत दे बहुत सारे जिहड़े कानून ने वो नहीं भी मन्ने ने, क्योंकि जब असी फरीद जी की बाणी पढ़ते हाँ तो फरीद जी की बाणी के अंदर भी सानू वेखण नू मिलता है कि बेशक उन्होंने कहा कि 5 नमाजी आपां अदा तो करते हाँ, जेकर 5 नमाज अदा करते हुए साडा चित्त ही परमात्मा दे विच नहीं तो फिर वो 5 नमाज अदा करने का कोई फायदा नहीं। जिहड़े सूफी फकीर होए ने, उन्होंने इस्लाम नू या कह लईए कुरान नू जिहड़ा है सुधारवादी तरीके दे नाल अपनाया है। पर फर्स्ट स्टैप ऑफ जब आप सूफीज़म की गल करते हाँ तो वो शरीयत ही है। और शरीयत सूफियां दे लई इंपॉर्टेंट सी और उन्होंने शरीयत फॉलो करना लाजमी सी। सैकेंड स्टैप है शरीयत तो बाद तरीकत। जब एक सूफी फकीर या एक इस्लाम धर्म नू संबंध रखने वाला इंसान जब शरीयत नू फॉलो करता, क्योंकि आप इत्थे सूफीज़म की गल कर रहे हाँ तो सूफी फकीरां की गल कर रहे हाँ। सूफी मत के 4 पड़ावां दे अंदर पहला पड़ा है शरीयत। जब एक सूफी फकीर शरीयत नू फॉलो करता है, डिसिप्लिन दे विच रहिंदा है, तो सैकेंड स्टैप उसका है तरीकत। हुण तरीकत तो की भाव है? तरीकत तो भाव कि जब वो शरीयत दे विच रहिंदा है, डिसिप्लिन दे विच रहिंदा है, तो उसकी लाइफ दे अंदर बहुत सारियां तब्दीलियां आउंदियां ने। जब आपां भी किसी चंगी चीज़ नू फॉलो करते हाँ या जब अपने जीवन नू एक चंगी राह ते तोरते हाँ तो वेखते हाँ कि आस्ते आस्ते साडे जीवन दे अंदर भी चंगे गुण आपां अडॉप्ट करते हाँ। जेकर आपां पहले माड़ी संगत दे विच सां, पर उस माड़ी संगत तो निकल के जब आपां चंगी संगत दे विच जाउंदे हाँ तो चंगे गुण आउना साडे अंदर शुरू हो जाते हैं। इस तरह जब एक सूफी फकीर शरीयत के नियमां नू फॉलो करता है तो शरीयत तो बाद उसके जीवन के अंदर तब्दीलियां आउनियां शुरू हो जांदियां ने। और तब्दीलियां की ने? जेकर शरीयत की गल करिए तो शरीयत जो है वो बाहर मुखी है। शरीयत की है? शरीयत बाहर मुखी है। बाहर मुखी की भावे सानू चीज़ां बाहर दिखदियां ने कि आपां किसी डिसिप्लिन नू फॉलो कर रहे हाँ, पर तरीकत जो है ये अंतर्मुखी है। ये अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी क्यों है? क्योंकि इस दे नाल साडे जीवन दे अंदर तब्दीलियां आउणियां शुरू होंदियां ने। साडा जिहड़ा थॉट प्रोसैस है वो बदलना शुरू होंदा है, साडे विचार बदलने शुरू होंदे ने, साडे अंदर तब्दीलियां आउणियां शुरू होंदियां ने, चंगे गुण साडे अंदर वास करदे ने। ਤਾਂ तरीकत तो बाद की हुंदा है? शरीयत तो बाद जब तरीकत दे विच इंसान एंटर करता है, इस स्टैप दे विच आउंदा है, तो इस स्टैप दे विच आके उसकी जिहड़ी अपनी होंद है, जिहड़ी अपनी होमे है,
हौमे हौमे है वो मिट जाती है, हौमे मिट जाती है कि जिथे इंसान कह रहा सी कि मैं उथे इंसान दे अंदर आ जाता है कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। भाव कि अंदर दी होमे, अंदर दा अहंकार, अंदर दे जड़े विकार ने, माड़े जड़े विकार ने वो घटने शुरू हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। साडे अंदर दी होमे मिट के सानू परमात्मा दे नाल साडा मिलाप होना शुरू हो जाता है। परमात्मा दा जड़ा ज्ञान है वो सानू हासिल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कह रही है कि साडी जड़ी आप वजूदी होंद है, आप वजूदी होंद जड़ी है वो मिट जाती है इस स्टेप ते आके। जिवें आपां पंज पड़ावां दी गल कीती सी कि जद धर्म दी इंसान नू समझ पैंदी है ते धर्म दे बाद वो जड़ा है उसनू ज्ञान हासिल हुंदा है। तो इसे तरह तरीकत सैकेंड स्टेप है सूफीज़म का। हुण जद इंसान दी आप वजूदी होंद मिट जाती है, क्योंकि इंसान पहले होमे दे हंकार दे विच सी, अपनी कर रहा सी, पर जब इंसान दी आप वजूदी कि उसका अपना जिस थां ते वो समझदा सी कि उसदे नाल ही सब कुछ है, पर उस थां ते हुण वो ये समझन लग्या है कि परमात्मा ही सब कुछ है। जब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, थर्ड स्टैप जो है उसनू हुंदा है मार्फत। मार्फत इस स्टैप के उत्ते वो सूफी फकीर का जीवन आना शुरू हो जाता है। हुण मार्फत की है? मार्फत तो भाव है ज्ञान। मार्फत का मतलब ज्ञान, क्योंकि जब आपां सूफीवाद की विकास की गल की सी तां उत्थे भी इस चीज़ नू डिस्कस किया सी मार्फत, जो कि योग मत के अंदर आपां गया कि ज्ञान ते मार्फत। सूफी मत के अंदर कहा जाता है मार्फत, ते योग मत के अंदर कहा जाता है ज्ञान। और ज्ञान जो मार्फत है वो सूफिया ने योग मत तो ग्रहण किया। इस चीज़ नू आपां सूफी मत के विकास के अंदर डिस्कस किया सी। तां ये ओही कंसैप्ट है मार्फत तो भाव ज्ञान, कि इंसान नू सूफी फकीर नू इत्थे आके सच का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। उसनू सच का ज्ञान मुकम्मल तौर पर जड़ा है उसनू उसके अंदर स्वै प्रकाश होना शुरू हो जाता है। कह लीए कि अध्यात्मिक ज्ञान जड़ा है, क्योंकि इत्थे दुनियावी ज्ञान की गल नहीं की। हुण जेकर असीं तरीकत की गल करते हाँ तो इत्थे तरीकत दे विच ओ की करता है? तरीकत दे विच ओ त्याग करता है। तरीकत दे विच की करता है? ओ त्याग करता है, क्योंकि जब आपां अपनी होमे नू मिटाना होवे तो सानू त्याग करना पैंदा है। बहुत सारिया चीज़ों का त्याग करना पैंदा है, लालसा का त्याग करना पैंदा है, तृष्णा का त्याग करना पैंदा है। तो तरीकत दे विच जिहड़ा है इंसान जिहड़ा सूफी फकीर है वो दुनियावी चीज़ों का त्याग करता है, क्योंकि दुनियावी चीज़ों का त्याग करके ही साडे अंदर दी होमे मिटनी है। तो इससे वो त्याग करता है। और त्याग तो बाद इत्थे की है, जब वो दुनियावी चीज़ों का त्याग कर देंदा है तो उसनू इत्थे अध्यात्मिक ज्ञान जिहड़ा है उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। अध्यात्मिक ज्ञान उसनू हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान। अध्यात्मिक ज्ञान तो भाव परमात्मा का ज्ञान, सच का ज्ञान। अध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हाँ, सच का ज्ञान कह सकते हाँ, कि इस थां ते आके मार्फत दे स्टैप ते आके उसनू सच का ज्ञान हो जाता है। और उस सच के ज्ञान दे नाल जिहड़ा है वो परमात्मा नू जपना शुरू कर देंदा है। परमात्मा की उस्तति, उसकी शलांघा, उसकी वडियाई, उसदे विच अपने आप नू लीन करना शुरू कर देंदा है। तो मार्फत तो भाव है ज्ञान। ज्ञान केड़ा? अध्यात्मिक ज्ञान। हुण मार्फत तो बाद जब उसनू अध्यात्मिक ज्ञान हो गया, परमात्मा के सच का पता लग गया, उसकी होमे मिट गई, तो इन्हां सारिया चीज़ों तो बाद जब वो परमात्मा दे विच वो लीन होना शुरू हो गया, तो एक स्टेज ऐसी आउंदी है जिस स्टेज दे विच वो बिल्कुल ही परमात्मा दे विच मिल जाता है। भाव कि आत्मा का जिहड़ा मिलाप है, आत्मा का मिलाप जिहड़ा है वो परमात्मा नाल हो जाता है, परमात्मा नाल हो जाता है। और वो केड़ी अवस्था है? वो है हकीकत। हकीकत तो भाव कि परमात्मा दे विच पूरी तरह लीन हो जाना। और जिस दे विच सूफीवाद के अंदर इसनू फना भी कहा गया है। फना आपां पढ़दे हाँ, फना
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਫਿਲਾਹੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਾਹੇ, ਫਨਾ, ਫਿਲਾਹੇ ਤੇ ਵਸਲ। ਵਸਲ, ਹਕੀਕਤ, ਫਨਾ, ਫਿਲਾਹੇ, ਵਸਲ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ, ਫਨਾ, ਫਿਲਾਹੇ ਜਾਂ ਵਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਸਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗ ਕੇ ਹੈ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਅਤ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਹੈ ਆਪ ਵਜੂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਸਨ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ, 4 ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਸੂਫੀਜ਼ਮ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਆਮ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ UGC ਨੈਟ ਯੂਨਿਟ 2, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।